नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 अप्रैल को कुछ पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारत के सैलानियों के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर पहलगाम के इलाके में किस तरीके से टारगेट किलिंग किया गया था, और वो भी रिलीजन बेसिस पे, यानी धर्म के आधार पे। आप हिंदू हो तो आपको मार दिया गया और मुस्लिम लोगों को छोड़ दिया गया। तब से हमारे देश में पूर्ण रूप से देशव्यापी कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, जिसके वजह से सरकार भी हरकत में आ चुकी है। इसमें सरकार के द्वारा बैक टू बैक CCS मीटिंग होता है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डेली मीटिंग हो रहा है, ताकि क्या किया जाए, कुछ अलग से किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो ये हरकतें हैं किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। प्रॉक्सी वार की भूमिका में हमेशा पाकिस्तान ये भारत के विरुद्ध एजेंडा चलाता रहता है, और वो कभी पुलवामा अटैक, कभी उड़ी अटैक, कभी छिटपुट अटैक हमेशा से करता रहा है। इस बार इतना नृशंसता और इतना कायरतापूर्ण तरीके से टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया है कि इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। इसीलिए पूरे सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया गया है, फुल प्लेस्ड पावर दे दिया गया है कि आप लोग को जैसे अटैक करना है, जहां अटैक करना है, कब करना है, आप लोग ये तय करेंगे, और हम आपको सपोर्ट करते हुए चले जा रहे हैं, सपोर्ट करेंगे। जो चाहिए आपको, रिसोर्सेज चाहिए, वेपन्स चाहिए, मिलिट्री चाहिए, उसके लिए हम रेडी हैं। आप लोगों को तय करना है समय सीमा और कब करना है। ये सारी स्थितियों के बारे में डेली हाई लेवल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और फिर कल एक मीटिंग होने वाली है CCS, द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसके बाद द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी युद्ध के बाद का जो फेज होगा उसको किस तरीके से निपटना होगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ताकि जो अपनी देश की स्थिति है उसमें बहुत हद तक कमी ना आए। मतलब लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, कैसे उसको डील करना होगा, कैसे उसको फेस करना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी कल मीटिंग किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उसके बाद एक पूरे कैबिनेट को बुला करके स्पेशल सारे कैबिनेट के मंत्रियों को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे कि देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट जो एक्शन होगा, इस तरीके से हम लोग उसको कि ऑपरेशन को शुरू करने जा रहे हैं, इसका प्रभाव ये पड़ेगा, इस तरीके से अपने आप को रखना है, अपने डिपार्टमेंट को संभालना है। इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। और अमित शाह के द्वारा भी हाई लेवल मीटिंग पूरा CRPF जैसा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होता है, उन सारे फोर्सेज के जो चीफ कमांडर होते हैं या उनको ADJ कहा जाता है, उनके साथ भी बैक टू बैक मीटिंग चलती हुई कराई जा रही हैं, ताकि हर एक मोर्चे पे भारत तैयार रहे, भारत उसको अच्छे से डंड करके और शक्तिशाली पूर्वक सामना करते हुए, और जो अपनी चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित करते हुए, जो हम लोग का डिज़ायर्ड गोल है उसको किस तरीके से अचीव करना है, रणनीतिक स्तर पे और भौगोलिक स्तर पे, सारी चीज़ों को लेकर के बैक टू बैक मीटिंग की जा रही हैं। लोगों की राय सलाह भी लिया जा रहा है, और आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके वजह से ये प्रॉक्सी वार की जो हमेशा इसकी हैबिट बन चुकी है इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसी वजह से जितने भी कश्मीर में टूरिस्ट गए थे घूमने फिरने के लिए, लगभग 48 स्पॉट्स पे वे गए हुए थे, उन सब टूरिस्ट को कह दिया गया है कि आप लोग अपने अपने होम घर को लौट जाइए। कुछ टूरिस्ट हैं, कुछ टेररिस्ट हैं, उनको सफाया करना है। इसके बाद आप लोग को अच्छे तरीके से फिर बुलाया जाएगा, आप लोग फ्री होकर के यहाँ पे घूमिएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि 48 जो मेन स्पॉट्स है वहाँ पे टूरिस्टों के लिए उसको होल्ड कर दिया गया है, किसी को अलाउड नहीं है वहाँ पे इसमें घूमने फिरने के लिए, खाली कराया जा रहा है। और टूरिस्ट वहाँ से आना भी शुरू कर दिए हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री कश्मीर से लौट रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो भी एक्शन सरकार के द्वारा और सेनाओं के द्वारा लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्शन है, और उसका प्रभाव बहुत विध्वंसकारी दिखने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्ट के ऊपर और प्रॉक्सी वार के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से ये कायरतापूर्ण और मतलब इस तरीके से लोगों के ऊपर अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग किया गया है, इससे देश के अंदर काफ़ी गुस्सा और आक्रोश बढ़ा हुआ है। लोगों के अंदर बदले रहने की भावना है। लोग चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के द्वारा हमेशा से इस तरीके से
करतूत किया जाता है, इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो सिंधु समझौता था उसको अभी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, और उसके लिए अभी चैनल बनाया जा रहा है कि जो पानी है उसको किस तरीके से किधर मोड़ा जाए, स्टोर के लिए उसको कैसे बनाया जाए ताकि जो पानी है उसको यूज किया जा सके, क्योंकि 80% पानी चला जाता था पाकिस्तान में। अब उसको अगर रोकना है तो आपको उसके लिए भी काम करना होगा। अब ये किस तरीके से, थोड़ा हालांकि टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, इसमें समय लगेगा, लेकिन फिर भी सरकार ने इसके लिए डिटरमाइंड है कि इसके पानी को मैं रोकूंगा और अपने देश के इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए या और भी तरह की जो काम होता है उसमें यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।